एक सुबह कनाडा के छोटे से पोर्ट सिटी हैलिफैक्स के लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे थे। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस शहर के बीच एक फ्लोटिंग बॉम्ब खड़ी है जो कि न्यूयॉर्क के लिए रवाना होने वाली है और कुछ ही मिनटों में उनके शहर पर वो तबाही टूटने वाली है जो हिरोशिमा से पहले दुनिया ने कभी नहीं देखी थी, जिसकी उन्होंने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। ये कहानी है 6 दिसंबर 1917 की। वर्ल्ड वॉर 1 चल रही थी। हैलिफैक्स एक इम्पोर्टेंट पोर्ट जहाँ से रोज सप्लाई शिप्स निकलती हैं, उस दिन भी एक शिप थी SS माउंट ब्लैंक। बाहर से सिंपल लगने वाली ये शिप अंदर से मौत का घर थी, क्योंकि इस शिप के अंदर TNT, पिक्रिक एसिड, बेंजोल, गन कॉटन, लगभग 2900 टन एक्सप्लोसिव से भरी थी। एक चिंगारी भी काफी थी सब कुछ खत्म करने के लिए। और उसी पोर्ट पर एक और शिप थी SS IMO। 2 रास्ते, 2 शिप्स, एक नैरो चैनल और एक गलती। और शुरू होता है हैलिफैक्स का काउंटडाउन। सुबह 9 बजे SS IMO तेज रफ्तार से निकल रही है। SS माउंट ब्लैंक अंदर आ रही है। सिर्फ कुछ फीट का फैसला। हॉर्न बजता है, सिग्नल दिया जाता है, पर समझ नहीं आता। और फिर चलिए इस माजरे को बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर IMO और माउंट ब्लैंक की शिप दोनों कैसे टकराए। इतना बम बारूद होने के बाद भी या कोई सिग्नल नहीं दिया गया या कोई लापरवाही के चलते इतना बड़ा हादसा हुआ। जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रही थी, जब पोर्ट पर कोयला, खाना, लकड़ी आदि सब रेल से पहुंचाए जाते थे और जहाज के जरिए युद्ध के लिए भेजे जाते थे। इस बीच सराउंडिंग्स के चलते कई सारे लोगों को कई सारी नौकरियां, काम मिले, जिसकी वजह से माइग्रेशन काफी हद तक बढ़ गया था। पोर्ट के अंदर एक बेडफोर्ड बेसिन नाम का बहुत बड़ा वाटर एरिया था, जहाँ पर वाटर कॉन्वॉय वेट किया करते थे। और इसी एरिया में बड़ा जहाज SS IMO खड़ा था जो न्यूयॉर्क के लिए रवाना होने वाला था। इस जहाज का मकसद था कि वॉर अफेक्टेड लोगों के लिए खाना, दवाइयाँ और कुछ जरूरतमंद चीजों को पहुंचाना। और वहीं दूसरी साइड एक एक्सप्लोसिव से भरा हुआ माउंट ब्लैंक जहाज एक कॉन्वॉय के साथ यूरोप जाने वाला था। वर्ल्ड वॉर 1 से पहले वहाँ एक्सप्लोसिव वाले जहाज को आने की अनुमति नहीं थी, लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान ब्रिटिशों ने अपने हिसाब से रूल बना दिए कि एक्सप्लोसिव से भरे जहाज भी बेडफोर्ड बेसिन वाले एरिया तक जा सकते हैं। इस बात को ध्यान रखना कि SS IMO वो जहाज था जिसमें लोगों की जरूरतमंद चीजें थी और SS माउंट ब्लैंक नामक जहाज में बम बारूद भरे हुए थे। दिन था 6 दिसंबर 1917 जब SS IMO उस नहरे जगह से होते हुए अपनी मंजिल के लिए निकल रहा था। सबसे पहली गलती तो SS IMO ने यहीं कर दी थी। बेसिन से जाने वाले जहाज हमेशा राइट साइड यानी वेस्टर्न पार्ट से निकलते हैं, पर IMO लेफ्ट यानी ईस्टर्न साइड से अपनी चाल चल रहा था, जिसकी वजह से आने वाले शिप्स को मुश्किलों का सामना करना पड़ा कि उन्हें राइट साइड से होके पास करना पड़ रहा था। SS IMO के कैप्टन ने सामने आने वाले शिप्स को देखते हुए अपने शिप्स को कुछ ज्यादा ही लेफ्ट साइड में कर लिया, जिससे उसकी लेन डगमगाने लगी। और दूसरी साइड माउंट ब्लैंक एक दिन पहले ही हैलिफैक्स में पहुंच गया था और अगली सुबह उसको बेडफोर्ड बेसिन की जाने की तरफ अनुमति दे दी थी, एक्सप्लोसिव से भरे हुए होने के बाद भी। दूसरी लापरवाही या गलती ये हुई कि सामने वाले शिप्स को न वार्न किया गया, न पहले कंफर्म किया गया कि माउंट ब्लैंक रवाना हो गई थी और ना ही इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि माउंट ब्लैंक निकलने तक सेफली सब जहाज अपनी जगह पर खड़े रहे। जैसे ही SS माउंट ब्लैंक उस नैरो एरिया में गई, उनको अपनी ही लेन में सामने से आती हुई SS IMO दिखी। उन्होंने हॉर्न देके वार्न भी किया, पर SS IMO अपने अंदाज में आगे बढ़ रही थी। और पोर्ट का रूल ये था कि बेसिन की तरफ आने वाले जहाजों को ज्यादा प्रायोरिटी मिले अंदर से जाने वाले जहाजों के मुकाबले। पर SS IMO एक तो तेज रफ्तार के साथ पहले ही रूल तोड़ चुका था और ना ही पोर्ट का रूल फॉलो कर रहा था। SS IMO अपने तेज गति से आगे बढ़ रही थी। 2 बार माउंट ब्लैंक ने हॉर्न भी दिया कि हम रास्ता देने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से माउंट ब्लैंक के कैप्टन ने अपने जहाज को राइट साइड में कर लिया ताकि दोनों शिप्स में टकराव ना हो। कुछ समय के बाद दोनों ही शिप्स ने अपने इंजन बंद कर लिए, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन दोनों ही शिप्स के मोमेंटम की वजह से उनका रुकने का नाम नहीं था। टकराव ने बचने के लिए जल्दी से हड़बड़ी में माउंट ब्लैंक के कैप्टन ने अपने शिप्स को लेफ्ट साइड में ढकेल दिया और वहीं IMO की तरफ से 3 बार हॉर्न बजा, जिसका मतलब था कि हमने अपने शिप्स को रिवर्स गियर में डाल लिया है। पर तब का पछतावा जब चिड़िया चुग गई खेत। और फिर वही हुआ जो सोचा था। दोनों में भयंकर टकराव हुआ, जो कि फिर भी कुछ इतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था, पर माउंट ब्लैंक में जो रखे बैरल थे वो नीचे गिर गए और पूरे शिप्स में बेंजोल फैल गया, जो कि हाईली फ्लेमेबल था। पर अभी तक इतना कुछ नहीं हुआ था। हादसा तब हुआ जब माउंट ब्लैंक के कैप्टन ने बिना कुछ जाने इंजन को वापस ऑन किया, जिसकी वजह से फ्रिक्शन क्रिएट हुआ इंजन में और पूरे शिप्स में आग फैल गई। धुआं इतना था कि शहर के लोग क्यूरियस होकर आग देखने आते हैं और अगले ही कुछ सेकंड्स में उन्हें अपने पर पछतावा होता है। जलती हुई माउंट ब्लैंक धीरे धीरे हवा के किनारे जाती है। किसी को नहीं पता कि आग मौत का इशारा है। जो माउंट ब्लैंक की शिप्स में काम करते थे उनको अंदाजा था कि उसमें टन्स ऑफ एक्सप्लोसिव से भरा हुआ है, जो कि अभी विस्फोट नहीं हुआ है। और यहाँ पर इंसानियत दिखाते हुए उन्होंने जल्दी से ऑफिसर्स को इन्फॉर्म किया और आने वाले ट्रेन को इन्फॉर्म कर दिया। लेकिन सुबह
9:04 पर इतना बड़ा धमाका हुआ कि 15 सेकंड्स में पूरे हेलीफ्लेक्स का चेहरा ही बिगड़ गया। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि ब्लास्ट इतना बड़ा था कि शिप्स का एंकर, जो शिप को एक जगह पर ठहरने यूज किया जाता है, वो टूटकर 4 किलोमीटर दूर जाके गिरा और शिप भी हवा में खिलौने की तरह हवा में उछल गई, किसी नॉर्थ कोने में जाकर गिरी। जो लोग धमाके की चपेट में बच गए उनको बाद में सुनामी ने अपने अंदर संभाल लिया, लेकिन सिचुएशन और ज्यादा खराब तब हो गई जब अगले ही दिन एक ठंडा तूफान हेलीफ्लेक्स में आके आ भिड़ा। एक ऐसा ब्लास्ट जो हिरोशिमा से पहले दुनिया ने कभी नहीं देखा था। शॉकवेव 200 किलोमीटर दूर तक महसूस होती हैं, 2000 से ज्यादा लोग तुरंत मर जाते हैं और 9000 से ज्यादा घायल। हर घर, हर खिड़की, हर इंसान मिट्टी में मिल जाता है। पूरा हेलीफ्लेक्स का नॉर्थ एंड मिट्टी में मिल गया। एक सेकंड में शहर का चेहरा ही बदल जाता है। सब कुछ खत्म हो चुका था, शहर ध्वस्त, लोगों के घर, सपने, जिंदगियां सब एक पल में छिन गए। और सबसे ज्यादा खतरनाक था कि आसपास के लोग क्यूरियोसिटी में आग देखने आए थे और वही लोग सबसे पहले ब्लास्ट की भेंट चढ़ गए। हॉस्पिटल्स भर गए, लोग अपने प्यारों को ढूंढते रह गए। किसी का बेटा नहीं मिला, किसी की माँ तो किसी की छोटी सी बेटी। हॉस्पिटल टूट गए, रोड्स बंद हो गई और तबाही के बीच भी एक दूसरे की मदद करते हुए हेलीफ्लेक्स ने इंसानियत का सबूत दिया। ये कहानी सिर्फ एक ट्रेजेडी नहीं है, एक याद है कि जिंदगी कितनी नाजुक है और एक पल की लापरवाही हजारों जिंदगियों की कीमत बन सकती है। आप सोचिए हेलीफ्लेक्स के लोगों ने उस दिन क्या महसूस किया होगा।